वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, जहां मिलता है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, वो भी सही समय पे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बिहार एसटीटी परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि क्या बिहार एसटीटी में जो मेरिट और नॉट मेरिट का जो मुद्दा है, इसका कोई कॉमन समाधान निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो जिसके लिए मैंने कहा था कि अगर निकालना चाहे तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस समस्या का क्या समाधान निकल सकता है। इससे पहले कि अगर आपने हमारे कल के वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेंगे, ताकि आज का ये वीडियो जो है आपको और अच्छे से समझ में आ सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलते रहे। और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि 12 मार्च को जो है बिहार एसटीटी का रिजल्ट प्रकाशित किया गया और विभाग की तरफ से ये कहा गया कि उतने ही लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है जितनी रिक्तियां हैं। और उसके अगले दिन ही माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रिंट मीडिया यानी कि अखबारों के माध्यम से यह बताया गया था कि जितने लोग भी क्वालिफाइड हुए हैं सबकी जॉब पक्की है। और उसके कुछ एक दो दिन बाद प्रधान सचिव के द्वारा भी किसी ने ट्विटर पे उनसे पूछा कि सबकी जॉब पक्की है, तो उन्होंने भी अपने ट्वीट के माध्यम से कहा था यस, सबकी जॉब पक्की है, यस करके उन्होंने रिप्लाई दिया था, जिससे अभ्यर्थियों में जो है काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई थी। और दौड़े भी क्यों ना, क्योंकि जितने लोग क्वालिफाइड थे उन सबको लग रहा था कि हाँ, हमारी जॉब तो श्योर हो चुकी है। और इसी बेस पे तो यहाँ तक कि कई लोगों की शादी विवाह भी जो है तय हो गया और कुछ लोगों की तो शादी भी हो गई कि हाँ भाई, ये एसटीटी क्वालिफाइड है तो इसको तो जॉब लगना ही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो फिर समस्या कहाँ से आई ये भी आप जानते हैं कि जब 21 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया गया, 3 विषय के जो रिजल्ट बचे हुए थे उनको प्रकाशित किया गया और वहीं से पुराने रिजल्ट को भी रिवाइज किया गया और उसमें एक और कॉलम ऐड कर दिया गया, मेरिट और नॉट इन मेरिट। बस यहीं से समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को हुई जो पहले से अपने आप को क्वालिफाइड समझ रहे थे, यानी कि 3.5 महीने से वह अंधेरे में थे कि हम क्वालिफाइड हैं। तो यहाँ से समस्या हो गई। और जो है फिर उसके अगले दिन, जो रिजल्ट के प्रकाशन के अगले दिन, जो लोग क्वालिफाइड थे और डिसक्वालीफाइड घोषित हुए थे, वह जो है पटना के गर्दनी बाग में के आसपास या फिर पटना के जो मुख्यमंत्री आवास के आसपास जो है वो धरना वरना करते हैं, विरोध प्रदर्शन वगैरह करते हैं। तो फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि चलिए हम इस मैटर को देख रहे हैं, और उसके बाद जो है एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है और शायद 26 जून को कमेटी रिपोर्ट देती है कि जितने भी लोग क्वालिफाइड हुए हैं वह सब जो है अप्लाई कर पाएंगे आने वाले चरणों में। अब यहाँ से और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जो इन मेरिट थे यानी जो मेरिट वाले अभ्यर्थी थे उनका कहना ये है कि हम मेरिट में है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकला था उसमें भी यही लिखा गया था कि जितने लोग कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नियुक्ति देने की बात थी, नियुक्ति जैसी कोई बात नहीं थी नोटिफिकेशन में, आप अभी भी पढ़ सकते हैं उस नोटिफिकेशन को। हाँ, ये ज़रूर था कि जो लोग क्वालिफाइड होंगे कैटेगरी के अनुसार, मेरिट के अनुसार, उनको ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है, यही मेरिट में यही नोटिफिकेशन में था। लेकिन यहाँ पे समस्या उन लोगों के साथ आ जाती है जिन्हें 3.5 महीने से अंधेरे में रखा गया था। वह अपने आप को क्वालिफाइड समझ रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें डिसक्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाता है और आउट ऑफ मेरिट बता दिया जाता है। तो अब समस्या ये है कि यहाँ पे न्याय किसके साथ हो रहा है और अन्याय किसके साथ हो रहा है। तो अगर वास्तव में आप सोच के देखें तो अन्याय दोनों के साथ ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका कहना बिल्कुल जायज़ है,
मूल नोटिफिकेशन में यही था कि मेरिट के हिसाब से कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकाला जाएगा और जो लोग उसमें शामिल होंगे उतने ही लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जबकि 12 मार्च को विभाग के द्वारा यह बताया गया कि उतने ही लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है और उन सब की नौकरी पक्की है और सब अपने आप को ये समझे कि नौकरी पक्की हो गई है। यानी उस व्यक्ति को जो नॉन मेरिट है उनको 3.5 महीने तक अंधेरे में रखा गया। तो इसलिए अन्याय दोनों के साथ हुआ है। तो अब हम बात कर रहे थे क्या कोई कॉमन समाधान निकाला जा सकता है। तो मेरे दृष्टिकोण से एक कॉमन समाधान है जो निकाला जा सकता है, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समाधान है। वो समाधान क्या है, अब मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। आप सभी जानते हैं शिक्षक नियोजन की जो नियमावली है वह समय समय पर संशोधित है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग को चाहिए कि उस नियमावली में संशोधन करके STT का जो रिजल्ट है उसके प्रतिशत को भी मेरिट में शामिल करे। यानी एकेडमिक जो बनता है, एकेडमिक के साथ साथ STT के रिजल्ट के प्रतिशत को भी शामिल करे और उसके बाद मेरिट बनाए। इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि जो लोग हाई मेरिट में रहेंगे वह वहाँ पे भी ऑलरेडी हाई मेरिट में आ जाएंगे, क्योंकि उनका मेरिट अच्छा है तो वह हाई मेरिट में आ जाएंगे। और जो लोग बच जाएंगे तो उनके पास जो है क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट होगा और अगर इस नियुक्ति में उनका नहीं हो पाता है, यानी कि पहले चरण में उनका अगर नहीं हो पाता है, तो आगामी चरणों में उस सर्टिफिकेट के इस्तेमाल करके वह भाग ले सकते हैं और हो सकता है देर से ही सही लेकिन वह जॉब के अधिकारी रह सकते हैं। तो यह एक समाधान हो सकता है, क्योंकि विभाग ने भी जो है एक बार शायद कोर्ट में ही एफिडेविट डाला था जिसमें उन्होंने कहा था, शायद परीक्षा समिति ने कहा था कि यह जो है क्वालिफाइड एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव नेचर का भी है, यानी कि कॉम्पिटिटिव प्रकृति का भी है। और अगर यह एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव प्रकृति का है तो इसके मेरिट को आसानी से जो है एकेडमिक मेरिट के साथ सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी जब कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम होता है तो उसको मेरिट में हम मानते हैं और मेरिट को शामिल करते हैं। तो जब ये कॉम्पिटिटिव नेचर का था, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी वर्णित है कि मेरिट के अनुसार ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन बाद में डिक्लेयर किया गया कि सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसमें से मेरिट और नॉट मेरिट का भी जिक्र हटेगा। तो इसका समाधान ये है कि किसी के साथ अगर अन्याय ना हो तो यही समाधान है कि STT के रिजल्ट को जो है एकेडमिक मेरिट के साथ कंबाइंड करके मेरिट बनाया जाए और उसके बाद जो है उस मेरिट के बेस पे जो है लोगों को नियुक्ति दी जाए। इससे दोनों ही कैटेगरी के लोग जो मेरिट है और नॉन मेरिट है दोनों के साथ न्याय संभव इस प्रकार से हो पाएगा कि मेरिट वालों का पहले हो जाएगा और नॉन मेरिट वालों के पास सर्टिफिकेट उपलब्ध रहेगा, जिससे वो आगामी चरणों के नियोजन में भाग ले पाएंगे। हाँ, कुछ लोगों के साथ जो है 19-20 का फर्क पड़ सकता है, जैसे किसी का एकेडमिक मेरिट जो है वह कम है और STT में मेरिट अधिक है, तो ऐसे में उसका क्या होगा, थोड़ा सा एवरेज मेरिट हो जाएगा। और कुछ लोगों को बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे किसी का एकेडमिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मेरिट है एकेडमिक, लेकिन STT में मेरिट कम है तो उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा कि उसका जो है मेरिट बढ़ जाएगा। तो हाँ, कुछ लोगों पे प्रभाव जरूर पड़ेगा इस चीज़ का, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ इस दृष्टिकोण से अगर किया जाए, इस तरीके से अगर नियोजन किया जाए तो न्याय संभव हो पाएगा। और इस संबंध में मैंने अपने कम्युनिटी टैब में जो है एक सर्वे भी किया था, जिसमें मैंने लोगों की राय पूछी थी। तो लोगों ने भी इस मैटर पे, अधिकतर लोगों ने अपनी सहमति जताई और उस सर्वे को आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाकर देख भी सकते हैं। शायद 65% से अधिक लोगों ने जो है इस पे अपनी राय दी है कि हाँ, ये सही तरीका है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ताकि मुझे भी कुछ आइडिया लग सके। यह मेरा व्यक्तिगत जो है विचार है कि इस तरह से STT
कि मेरिट और नॉन मेरिट का समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आपको कैसा लगा ये विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।